इससे पहले के जाहिर है इसके बाद डायरेक्ट हम मैचों का भी है, अगला भी मैच लगना है, मुझे भी मैच देखना होगा और ऑफ कोर्स आप लोगों की अगला मैच किससे होना है, कैसे होना है, तो जल्दी जल्दी मैं चलता, मुझे एक छोटी सी वीडियो है, कुछ सेकंड की दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद जी फिर जी दिखाइए, बिल्कुल जी कुछ दिखाइए, सेकंड। दिखाइए। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ, मरियम नवाज का हाथ चूम रही है वहां पे खवातीन। ये चीजें हम सिंध में देखते थे, ये चीजें हम लोग मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में देखते थे, जहां हम सोचते थे कि वहां पे लोगों को, अभी ये कश्मीर में हुआ है, मरियम नवाज के हाथ चूमे जा रही है। और मरियम नवाज ने आज पहला जलसा भी किया है, उससे पहले वो जो तकरीब थी वहां पे पहुंचने की वो भी की है। कैसे देखती हैं लोग, इस कदर मरियम नवाज से मानूस हो चुके हैं या उसको वो समझते हैं? आपको पता है वो बलोचिस्तान में भी एक था कि हमें मरियम नवाज की सूरत में होप और उम्मीद नजर आती है, औरतें मरियम नवाज को बहुत प्यार कर रही हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? लेकिन कश्मीर में अगर उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ है, या कश्मीर में अगर औरतें उनको अपनी उम्मीद की किरण देख रही हैं, या वो समझती हैं कि उनसे उम्मीद लगाई बैठी हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है। पाकिस्तान की जो पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क की खवातीन उनसे उम्मीद लगाई बैठी हैं, तो कश्मीर की कोई खवातीन मुख्तलिफ तो नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये जो पसमानदा इलाके होते हैं, जैसे मुझे मालूम है कि लाड़काना जब वो गई तो लोगों को बड़ी वो पसंद आई, और नौशहरा भी वो गई, तो ये मेरा ख्याल है कि एक इसमें भी मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच है, या वो वही लोग जो कि मरियम नवाज को पार्लियामेंट से बाहर रखना चाहते थे, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनको 10 साल के लिए पार्लियामेंट से बाहर रखा, एक्टिव पॉलिटिक्स से बेदखल करने की कोशिश की, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो चली जाएं पाकिस्तान से और कहीं बाहर जाके बैठ जाएं। ये इस बात का सबूत है कि जरूरत नहीं है आपको कि आप पार्लियामेंट में हो, जरूरत नहीं है कि आपको कोई प्रेसिडेंट मिले। देखिए वाइस प्रेसिडेंट तो वो अब जाके बनी है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है, वो वाइस प्रेसिडेंट ना भी हो, प्रेसिडेंट ना भी हो, उनको नाजिम का या मिनिस्टर का या ऐसे कोई रोल की जरूरत नहीं। और इसकी वजह मैं वजाहत कर दूं कि ये नहीं है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ की तो और भी औलाद है। हर शख्स में कोई एक कैपेसिटी होती है। जो मुझे सबसे अच्छी बात इस वीडियो में लगी, वो तो लोगों का प्यार है कश्मीर में, और हमारे स्वात में भी ये हाथों को चूमना, ये हमारी रिवायत है। तो जब मोहब्बत करते हैं और प्यार से लोगों को ग्रीट करते हैं, और खवातीन को खास तौर पे बड़े अरसे के बाद एक खातून लीडर मिली हैं। लेकिन जो मुझे वीडियो में बात अच्छी लगी, जो मरियम नवाज के बारे में लोग पसंद करते हैं, वो ये है कि वो खुद वीडियोस बना रही होती है, और वो उनमें एक नयापन है। उनमें वो गर्दन में सरिया नहीं है। जितने लोगों से मिलते हैं वो कहते हैं बड़ी फ्रेंडली है। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा यानी मिलनसार नहीं होंगी, अना होगी, आकड़ होगी। तो लोग जहां जहां जाते हैं वो कहते हैं हमें घुल मिल जाती हैं, हमसे सेल्फियां ले लेती हैं, और कोई उस पर एतराज नहीं करती, बहुत मिलनसार है। लोग इस बात के तरसे हुए हैं। तो आपको इज्जत वही लोगों से, उन्हीं लोगों को इज्जत मिलेगी जो कि लोगों को इज्जत देंगे। तो ये एक रेसिप्रोसिटी है। तो अब देखिए ना, इस जो वीडियो चल भी रहा है, तो उसमें वो उनका वीडियो ले रही हैं। हालांकि फोटोग्राफर्स भी ले सकते हैं, कैमरामैन भी ले सकते हैं, कम तो लोग नहीं है। बट शी इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मॉडर्न वुमन। एंड आई फील जब जब भी कोई हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से अजीब अजीब बातें हैं, जो छोटे छोटे कपड़े और ये अजीब किस्म की कैप्टन केवमैन वाली बातें सुनने को मिलती हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये है मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, हमारी जो सईदा नौशीन है, ये हमारा पाकिस्तान है, जहाँ पाकिस्तान में खवातीन मर्दों के शाना बशाना नहीं, बल्कि उनसे आगे बढ़ के अलम उठा के बड़ी बहादुरी से काम कर रही हैं। और देखिए ना कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। ये है ना पाकिस्तान, ये हमारी सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि जी हमारा तो सिविलाइजेशन में तो गोरे को कह रहे हैं कि तुम लोग सिविलाइजेशन में तो तुम लोग बड़े महजब हो, लेकिन हमारे मर्द तो ऐसे है कि झपटने को और दरिंदगी पे उतर आते हैं। तो देखिए ना कि किस किस्म के हैं। ये हमारी पाकिस्तानी सिविलाइजेशन, जहां बीबी को भी मोहब्बत मिली, और 2021 में ये चेहरा है पाकिस्तान का। एक मॉडर्न पाकिस्तान है, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है। हमको हमारी खवातीन को, हमारे मर्दों को मजहबी अकदार भी बहुत अच्छे पता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत ज्यादा अच्छे पता है। और अगर मुनाफकत ना करें तो बेहतर है। ये जो इस्तकबाल हुआ है, दिस इज जेन्युइन। तो आप पार्लियामेंट से बाहर रखें, 10 साल आप किसी एक्टिव रोल में ना रखें। लोगों की ये मोहब्बत है, और कश्मीर हो, लाड़काना हो, नौशहरा हो, कोई भी सूबा हो, मुल्तान हो,
तो लोग पसंद करते हैं। ये लोग एक दिस इज अ नेचुरल मूवमेंट, और इसमें इसकी अगेन आई वुड स्ट्रेस कि ये वजह नहीं है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। आई थिंक इट इज अ पर्सनल करिश्मा। नो डाउट, बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको आपका अपना बड़ा हाथ होता है। अभी क्योंकि मरियम नवाज पहुंची है, आज पहला दिन है, तो इस पे ज्यादा आने वाले दिनों में चीजें वाज़ेह होंगी, कैसा इस्तकबाल कैसे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मुवाजना करना है। इससे पहले अगर हम जाएं कुछ महीने पहले, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज एक ही स्टेज शेयर करते थे। जी पाकिस्तान जी की अवाम इन दो नौजवान सियासतदानों में पाकिस्तान की उम्मीद और होप देख रहे थे। इस जी वक्त इख्तलाफात या कुछ भी हो सकता है, सियासत में हरफ अफल कुछ नहीं होता। मरियम नवाज ने आज दो जलसे, दो तकरीरें की। उन्होंने किसी जगह पे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया, ना बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिया। अगर दूसरी तरफ देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नश्तर पे नश्तर और तीर पे तीर मार रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि इंडिया को नहीं बुलाते, मोदी को नहीं बुलाते, कभी कहते हैं पैर नहीं पकड़ते। क्या सियासत में ये चीजें जरूरी हैं? हम थोड़ा बहुत होप कर रहे थे कि शायद बेटर हो, लेकिन क्योंकि या फिर ये सियासत की हद तक है, जलसों की हद तक है। देखिए, एक तो मैंने आपको पहले बहुत पहले कह दिया था कि ये अब इलेक्शंस के लिए लोगों ने अपने मोर्चे पकड़ लिए हैं, हम्म। और वो सिर्फ कश्मीर के इलेक्शंस के लिए नहीं है, क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन से सच्ची पूछें तो मुझे तो, आपको मैं पहले ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे ना पीएमएलएन के लिए ना पीपीपी के लिए कोई उम्मीद नजर आती है। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जिस तरह से मनूवरिंग की गई है, जिस तरह से पीएमएलएन के बहुत से लोगों को तोड़ा गया है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत लाने का प्लान है था। और वो मुझे लग रहा है कि